हजरत ने क्या बात लिखी, आला हजरत से सवाल हुआ, मुंबई के अंदर भी ये है, घरों के अंदर आला हजरत से सवाल हुआ कि अपने पीर साहब की तस्वीर घर में लगा सकते हैं? आला हजरत कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बुत परस्ती की इब्तिदा तो इसी से हुई है कि पहले लोगों ने अपने पीरों की, अपने मानने वालों की घरों में, मस्जिदों में तस्वीरें लगाई, फिर उन पर माला डालना शुरू कर दिया। ऐसे ही क्या है, रफ्ता रफ्ता इतने खो गए इनके इश्क में, मोहब्बत में, कि फिर क्या उन्हें अपना माबूद बना लिया। तो आला हजरत कहते हैं कि यह तो बहुत क्या सख्त हराम काम है, तस्वीर बनाकर घर में टांग लेना। किसकी तस्वीर? हमारे पीर साहब की है, और उस पर बाकायदा माला भी डाल रखी है। ये किसका तरीका बताओ तो सही। कौन लोग जो है अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की तस्वीरें घर में लगाते हैं और मालाएं उससे उनको सजाते हैं। और बहुत सी खानकाह हैं जो फर्जी खानकाह हैं मुंबई के अंदर, मैंने उनके अंदर देखा, इत्तेफाक से अगर जाना हो गया तो बाकायदा फर्जी खानकाहों के अंदर भी बाकायदा लोगों ने अपने अपने पीरों की क्या है तस्वीरें टांग रखी हैं, और लोग हमारे सुन्नी नौजवान जाते और उन्हीं के सामने जाकर सलाम कर रहे हैं तस्वीरों को। अस्तगफिरुल्लाह। बताओ बुत परस्ती ये नहीं है तो क्या है? और आला हजरत ने तो जाली पीरों के बारे में जो बातें लिखी हैं, फर्जी मजार बहुत सारे बना लेते हैं। आज भी मुंबई में बड़े बड़े मशहूर लोग फर्जी मजार बना रहे हैं। आला हजरत कहते हैं फर्जी मजार बनाना और फिर उसका अदब बजा लाना साहिब मजार की तरह यह भी नाजायज और हराम है। तो क्या ऐसे है नहीं कि रोडों के किनारे क्या मजार बना लेते हैं? सबसे आसान पैसा कमाने का जरिया क्या है? मजार बनाकर बैठ जाओ, तुम भी खाओगे, तुम्हारी नस्लें भी खाएंगी। होगा क्या? मजार बन गया है तो औरतें, मजार बन जाए तो औरतें सबसे पहले चली जाती हैं। बहुत पहुंची हुई हस्ती है, एक जाएगी तो 10 को दोबारा लेकर जाएगी। नतीजा क्या होगा कि दुकानें लगने लगेंगी, वहां से चादरों से आमदनी होगी, अगरबत्तियों से आमदनी होगी, दुकानें जितनी लगेंगी उनसे आमदनी शुरू हो जाएगी। तो ये लोगों ने धंधा बनाया। आला हजरत ने इसके खिलाफ भी सख्त रद्द किया है कि फर्जी मजार न बनाए जाएं। आरास पर, उर्सों में लोग रोशनियां करते हैं, लाइटें जलाते हैं। आला हजरत ने इसके खिलाफ भी लिखा है कि जब थोड़ी सी रोशनी काफी है तो क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की उर्स के मौके पर कि पूरा जगमगा जगमगा हो जाए। तो ये आला हजरत की जात है। आला हजरत को पढ़ें। आला हजरत ने जिन खुराफात का रद्द किया है पढ़ें। आला हजरत ने जाली पीरों के बारे में क्या लिखा है। आला हजरत ने जो शराइत लिखे हैं कि सबसे पहले क्या है, उसका सिलसिला होना चाहिए कि जिसको तुम पीर बना रहे हो उसका सिलसिला हुजूर तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। कौन तहकीक करता कोई तहकीक फला के यहाँ पीर साहब आए जाकर मुरीद हो गए, तहकीक भी नहीं की कि किस सिलसिले से इनका सिलसिला वहां तक पहुंचता है या नहीं। इतना बड़ा आलिम हो वो जिसे आप पीर बना रहे हैं कि वो शरीयत से, किताबों से अपने जरूरत के मसाइल निकाल ले, लेकिन जो 4-5 अंगूठियां पहने हुए है, जिसे बालों का पता नहीं सुन्नत रसूल कितने बाल हैं, तो वो बताओ शरीयत के मसले क्या निकाल कर तुम्हें बताएगा। पीर का माना क्या है? पीर का माना यह है कि वो तुम्हारी शरीयत के रोशनी में तुम्हारी रहनुमाई करे, तुम्हें शरीयत पर चलाए, तुम्हें मसाइल बताए। तुम्हारा बातिन गंदा हो गया तो उसे साफ सुथरा करे, लेकिन खुद जो गुनाहों में डूबा हुआ है वो तुम्हें क्या राह रास्त पर लेकर जाएगा। जो खुद गुमराह है, 10-10, 20-20 अंगूठी पहने बैठा है, जिसके कपड़ों में से बदबू आ रही है, जिसके इतने गंदे कपड़े, हालांकि हदीस कहती है कि पाकी आधा ईमान है, वो जितना बड़ा बाबा होगा इतना बड़ा गंदा बना बैठा, लेकिन उसे ही क्या लोग अपना सबसे बड़ा पेशवा समझ रहे हैं। तो पीर होने का, पीर बनाने का मतलब यह है कि वो तुम्हें दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। लेकिन अगर ऐसा पीर बगैर तहकीक के अगर तुम्हारे हाथ लग गया कि जो ये कहता है कि हम तो रूहानी नमाजें पढ़ते हैं, जिस्मानी नमाजें हमसे माफ हो चुकी हैं, तो माज़ अल्लाह वो तुम्हें भी गुमराह कर देगा, तुम्हारी नस्लों को भी गुमराह कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला